बना रहे हैं। यह है स्टैनली का 900 वाट का एंगल ग्राइंडर मशीन, जो कि आपको पता होगा कि ये जो है इस तरीके से यहाँ पे दिखता है। और ये टेस्ट करके देख चुका हूँ मैं, और बहुत ज़्यादा सही चलता है। और भी जितने एंगल ग्राइंडर देखिएगा तो उसमें से ये पावरफुल है। कोई 750 वाट का है, कोई 600 वाट का, तो ये 900 वाट का है। तो पावर में कोई भी कमी नहीं है। और इसमें जो ब्लेड लगेगा वो 100 mm का स्मॉल एंगल ग्राइंडर है। ये 100 mm का लगेगा। 100 mm कौन सा, तो ये है। तो ये जो है 100 mm का एंगल ग्राइंडर है, 4 इंची कह लीजिए इसको। यहाँ पे यह 105 लिखा हुआ है। ये 100 mm का तक लग सकता है, 105 भी लग सकता है। और ये 4 इंटू ये है इसका। और दूसरा है ये 5 इंची। इसमें एक रिंग दिया जाता है ताकि इसमें जो इसका नट होता है उसमें फिट हो सके। ये रिंग है, आपको इसको खोल के दिखा देता हूँ। तो मैंने ये यूज़ करके देखा था। तो ये इस रिंग के बिना आप इसको लगा नहीं सकते, क्योंकि इसका जो होल है वो बड़ा हो जाता है। ये रिंग आपको इसके साथ ही दे दिया जाएगा। ये इस तरीके से यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 4 इंची, ठीक है, 4 इंची लिखा हुआ है। तो 4 इंची में ये लग जाता है। 5 इंची में बहुत बड़ा हो जाएगा, उसमें आपका कवर नहीं लगेगा। जो इसके साथ कवर आता है वो ये सेफ्टी गार्ड जो है ये नहीं लगेगा। तो ये जो है ये दीवार काटने वाला ब्लेड है। आपको ये 100 रुपये में मिल जाएगा। 4 इंची है, 90, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ भी है मार्बल ब्लेड। तो ये मार्बल ब्लेड का हो गया, 100 रुपये का है ये। और दूसरा है ये हमारा, ये भी 4 इंची का है, 40T। तो ये जो है लक्कड़ काटने के लिए है, 100 ब्लेड सर्कुलर TCT, ठीक है। तो ये लक्कड़ काटने के लिए है। इसमें भी आपको ये जो होल है ये बड़ा है, तो इसमें भी आपको एक रिंग दिया जाता है। तो ये रिंग इसमें लग जाएगा। ये तो अभी लगा के भी दिखाएंगे। और ये जो है ये लक्कड़ काटने के लिए बहुत ज़्यादा ही शार्प होता है ये। और लक्कड़ ऐसे काटेगा जैसे मक्खन या पनीर काट रहे हो आप, उस तरीके से काटता है। तो आपका जो ये ख़रीदोगे तो इस तरीके से पैकिंग में आएगा, और आप यूज़ करिए उसके बाद। तो बहुत ज़्यादा ये शार्प है। तो ये लक्कड़ काटने के लिए हो गया। और इसका जो बता दूं, स्टैनली का है ये 900 वाट का 100 mm स्मॉल एंगल ग्राइंडर है। और ये मेरे को पड़ा था 2100 रुपये का। और अभी भी ये 2100 का ही है। 3450 रुपये इसकी MRP है। और 100 mm तक इसका ब्लेड लग सकता है, जो गार्ड के अंदर रहेगा। अगर गार्ड हटा देते हैं तो आप शायद आगे लगा सकते हैं, पर ये 100 mm 4 इंची तक ही रहेगा। इसमें आपको ये एंगल ग्राइंडर बच्चों के लिए, जो बच्चे होते हैं वो उनको ना दें, वरना हाथ कटने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। तो उनको तो बिल्कुल ही ना दें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। डिसबैलेंस हो सकता है। सेफ्टी इसमें पहले दे रखा है कि सेफ्टी ग्लव्स पहने, चश्मा लगाएं और वो हेडफोन लगाएं कान शोर के लिए। तो उतना तो कोई करता नहीं है, पर ग्लव्स ज़रूरी है। इसका टेस्टिंग करके भी दिखाएंगे कि किस तरीके से काट रहा है। तो ये हम पहले ही खोल चुके थे हम। तो इसमें ये सारा चीज़ आता है इस तरीके से। इसका वायर भी बहुत ज़्यादा लंबा है। ये सेफ्टी के लिए है, पकड़ने में होल्डिंग में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगा। तो ये सेफ्टी के लिए हो गया। ये इसका गार्ड हो गया। ये जो गार्ड है, गार्ड भी काफ़ी हैवी है, लोकल नहीं है। मेन बात है स्टैनली कंपनी है। इससे पहले भी मैंने स्टैनली का एक रेंच का बना रखा है। और ये आपका मशीन हो गया। वायर भी बहुत ज़्यादा ही लंबा है, तो आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा लंबा है। और इसका कंफर्टेबल की बात करें तो 2 हाथ से भी पकड़ सकते हैं, सिंगल हैंड से भी पकड़ सकते हैं। और स्विच इसका यहाँ पे है, पीछे स्विच नहीं है। पीछे स्विच में क्या रहता है कि आप बाई चांस ऐसे चला रहे हैं और बंद करना हो तो स्पेशली आपको हाथ यहाँ लाना पड़ता है, पर नहीं। और ये स्विच में खास ये है, अगर ऐसे यहाँ पे चालू करने में थोड़ा वो होगा, स्विच टाइट है, पर ये जैसे बंद करना होगा तो बस थोड़ा सा पुश करिएगा, ऑटोमेटिक ये पीछे आ जाता है तो बंद हो जाता है। तो चालू करने में थोड़ा टाइट है। और ये जो पॉज दबाने का है, दबाइए, ऑटोमेटिक पीछे आ जाएगा, बंद हो जाएगा। और इसकी रनिंग स्पीड है बिना उसके, मतलब फ्री स्पीड है 11,000 पर मिनट। जो इसकी घूमेगा 11,000 पर मिनट है। और इसमें जो है आपको एक ये दे दिया जाता है, ये ब्लेड टाइट और ढीला करने के लिए।
इसके बाद ये है जो 4 इंची का मैं आपको बोल रहा था, ये जो जैसे ये हटा दें तो ये सेट नहीं होता है, ये चीज़ सेट नहीं होगा, ये घूमेगा। तो इसको ही सेट करने के लिए यहाँ पे ये रिंग दिया जाता है। ये रिंग डलने के बाद ये हिलता नहीं है और ये सेट हो जाता है। तो ये चीज़ के लिए ही है। और इसके ऊपर से ये जो आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं, इसको इस तरीके से आएगा। ये जो गोला सा है ये ऊपर के साइड होना चाहिए। अगर बाय चांस आप ये नीचे दे देते हैं तो ये ब्लेड फ्री घूमेगा इस तरीके से। तो इस तरीके से नहीं घूमना चाहिए ये, तो ये नीचे रहेगा ताकि ये दोनों नट पकड़ के ये जाम हो जाए। तो इस तरीके से। और ये गार्ड का नट है, इसको लगा के उसमें टाइट कर दें सेफ्टी के लिए, क्योंकि सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो गार्ड है हमेशा अपने हाथ के साइड ही रखें। यहाँ पे ये लॉक है, इसको डाल के ऐसे घुमा देंगे, घूम जाएगा। और आपको जिधर भी सेफ्टी लगे उस साइड ऐसे लगा देना। अगर ऐसे करके तो ये काटने में ये आपका हाथ जो है ये बचेगा और चिंगारी भी नहीं आएगी। तो इसको सेट कैसे करते हैं, तो ये देखिए, ये इसका जो रिंग है ये पूरा इसमें सेट हो जाता है। इसको ये जो खांचा बना हुआ है यहाँ पे, ये जो खांचा बना हुआ है इसमें भी खांचा बना हुआ है, इसमें भी खांचा बना हुआ है। ये खांचा इसमें लग जाता है, उसके बाद ये हो गया। और इसको टाइट करने के लिए एक पीछे से ये दे रखा है। आप इसको अगर दबा के रखेंगे तो ये घूमना बंद हो जाएगा। अब ये नहीं घूमेगा, ये अंदर जा चुका है। तो इसको लगा के इसको टाइट कर सकते हैं। फ़िलहाल अभी हम लोहा काट के दिखाएंगे। जैसे लोहा काट सकता है दीवार और ये, वैसे ही ब्लेड लगा के काट सकता है। ये जो लिखा हुआ है हमेशा इसको ऊपर रखें। तो इसको लगा के यहाँ पे इसको सेट करना है और थोड़ा सा हल्का सा मतलब टाइट कर देना है। जितना हो सके टाइट कर दीजिए इसको, और उसके बाद ये चालू हो जाएगा। तो अब ये इस तरीके से। तो चलिए इसका दिखाते हैं टेस्टिंग करके किस तरीके से काटता है। और इसके अंदर कवर के अंदर कुछ भी नहीं है, ये हैंडल है, हैंडल तो लगाया नहीं, हैंडल है। इस हैंडल को आप इस साइड भी लगा सकते हैं, इस साइड भी, जिस तरीके से आपको सेफ्टी मिले वहाँ उस साइड लगा सकते हैं। तो इस तरीके से भी काट सकते हैं। अगर आपको कुछ अलग से काटना है नीचे लगा के काट सकते हैं। तो ये तो इसी तरीके से हो गया, या इस तरीके से भी काट सकते हैं, या सिंगल हैंड से भी काट सकते हैं। और ये जो ब्लेड है आपको ये पड़ेगा 20 रुपये में, किसी भी दुकान से लीजिए ये 20 रुपये का पड़ जाता है। अगर आप ज़्यादा लेंगे तो शायद 10 रुपये का भी पड़ जाए या 15 रुपये का। तो मुझे ये 20 रुपये का पड़ा है, और ये दोनों जो है 100 रुपये और 100 रुपये का पड़ा है। और इसके अंदर अब कुछ भी नहीं है, ओनली ये यूज़र मैनुअल है। ये बिल है 2100 रुपये का, क्योंकि मुझे जो चाहिए था वो कि पावर में भी ज़्यादा हो, उसमें हैंडल भी हो और कंपनी का भी हो और उसमें वारंटी भी हो। तो ये किसी में वारंटी कम था तो इसमें 1 साल का था, इसलिए मैंने ये लिया। और इसका रेंच भी ले रखा था। तो ये कंपनी भी अच्छा है और कलर कॉम्बिनेशंस भी अच्छा है। और ये 220 से 240 वोल्ट तक लेगा और 50 से 60 हर्ट्ज तक 900 वाट का है। और 11,000 पर मिनट इसका रनिंग स्पीड है। अगर जैसे अभी मैंने खाली चलाया था 11,000 पर मिनट है। और इसका जो ब्लेड है वो 100 mm तक लग सकता है। और इसका जो मॉडल है वो मॉडल जो है वो है STGS 9100। तो ये मॉडल है 900 वाट 100 mm एक इसका मॉडल है। तो चलिए टेस्ट करते हैं।
तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और 1000 सब्सक्राइबर करवा दें, उसके बाद क्या होगा तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या करना पड़ता है। जो भी नए यूट्यूबर हैं जो बनना चाहते हैं तो वो सारा चीज़ बताऊँगा कैसे क्या करते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये एंगल ग्राइंडर पसंद आया हो तो आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से ख़रीद सकते हैं, और बाकी सारी बातें तो मैं बता चुका हूँ। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।